जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2025 की आप सभी कन्या राशि के जातकों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका साल 2025 बहुत ही मंगलमय व्यतीत हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2025 आप सभी कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, आपकी नौकरी, व्यापार, शिक्षा, आपकी आर्थिक स्थिति साल 2025 में कैसी रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। और हाँ, यदि आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी राशि कन्या है। और बात करें चंद्र राशि के अनुसार तो यदि आपके नाम का पहला अक्षर ढो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे, पो इनसे किसी से भी प्रारंभ होता है तो भी आपकी राशि कन्या राशि ही कहलाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2025 में वर्ष की शुरुआत से मध्य तक जब बृहस्पति 9वें स्थान में स्थित होंगे तो आपकी नौकरी, व्यापार, आपके लिए शिक्षा ये सब लाभ देंगे। और इसके बाद में जब 10वें भाव में स्थित होकर यही बृहस्पति आएंगे तो आपको और भी अधिक फायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह से आपकी स्थितियां इस साल में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, पहली बार वीडियो पर आए हों, चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे जो भी पुराने व्यूअर्स चैनल से जुड़े हुए हैं उनका और आप सभी नए व्यूअर्स का दिल से बहुत धन्यवाद। और वीडियोस को पूरा देखें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक, अपने जानकार तक, फ्रेंड्स, फैमिली जो भी लोग हैं उन तक पहुंचाएं ताकि वे भी अपनी राशि के अनुसार बातों को सुन पाएं और उपाय जान पाएं जिनसे उनका भी साल 2025 बहुत बेहतर बन पाए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि आप सभी कन्या राशि के जातकों का साल 2025 में कैरियर, बिजनेस या नौकरी कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत से लेकर 14 मई तक बृहस्पति आपके 9वें यानी भाग्य भाव में स्थित रहेंगे तो नौकरी और व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए ऐसे परेशानियां जब आएंगी तो आपको थोड़ा सा नौकरी में भी परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव से चतुर्थ भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की 10वें भाव में गोचर होगा। तो ऐसी स्थितियों से नौकरी में थोड़ी बहुत परेशानियों के बावजूद भी आप उन्नति प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस साल अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो भी कन्या राशि के जातक बिजनेस करते हैं उन सभी को इस साल मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। राहु का गोचर भी आपको मिले जुले इस साल परिणाम दे सकता है। आपको शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। बेहतर होगा कि आप शनि और गुरु की शुभता के लिए उनसे संबंधित उपाय करें और अपने कार्यों के प्रति आप बिल्कुल समर्पित रहें। बिल्कुल भी अपने कार्य क्षेत्र में अपने फोकस को, ध्यान को बिल्कुल भी भटकने ना दें। अपना जितना आप अधिक फोकस कार्य में करेंगे उतना ही अधिक आप जीवन में सफल होंगे और आप अपनी नौकरी, व्यवसाय या व्यापार जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि के वे सभी जातक जो कि स्टूडेंट्स हैं उनका एजुकेशन सिस्टम 2025 किस तरह का रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति 9वें भाव में स्थित होकर पंचम भाव को देखेंगे।
इसके चलते स्कूली छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद 14 मई को जब दशम भाव में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव को देखेगा, तब उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं को करने के लिए ये समय बहुत ही आपके लिए शुभ साबित होगा। हालांकि राहु का छठे भाव में गोचर और शनि का 7वें भाव में गोचर आपकी पढ़ाई में छोटी मोटी रुकावटें डाल सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें, इन रुकावटों से भी आप बच सकते हैं। बस छोटा सा एक उपाय करें कि जब भी आप अपनी पढ़ाई करने बैठें तो उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके ही पढ़ाई करें और नियमित रूप से प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाएं, तो ये रुकावटें आपकी दूर होंगी। आपके सेल्फ स्टडी पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कन्या राशि के सभी जातकों का लव लाइफ में साल 2025 कैसा रहेगा। बृहस्पति के गोचर के चलते मई के पूर्व जितने भी अविवाहित लोग कन्या राशि के हैं, तो उन सभी लोगों में से लगभग सभी का विवाह तय होने की प्रबल संभावना है। जो भी विवाह योग्य हैं उन सभी का, परंतु वर्ष के मार्च के बाद सप्तम भाव के शनि वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा कर सकते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखें। घर परिवार में समय मिला जुला रहेगा। जीवन साथी की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, तो उसे ध्यान रखें। पारिवारिक समस्याओं से बचने के लिए आपको शनि और शुक्र के उपाय करने चाहिए। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और वाणी में सुधार करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लव लाइफ में रोमांस और स्नेह बढ़ेगा। यदि आप लड़के हैं तो आपको शुक्र से संबंधित और लड़कियों को गुरु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपकी लव लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर होगी। इसी के साथ ही एक दूसरे को आपको गिफ्ट भी देते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ में रिश्ते और मजबूत होते हैं और प्रेम बढ़ता है। एक दूसरे की भावनाओं का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको एक दूसरे से प्रेम के संबंध में कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी गिफ्ट देना, इस तरह की चीज़ें आप करते रहें। ऐसा करने से आपके रिश्ते सुधरेंगे। वर्ष 2025 में अब जान लेते हैं कन्या राशि के सभी जातकों का आर्थिक पक्ष, उनकी फाइनेंस की स्थिति किस तरह की रहने वाली है। साल की शुरुआत में बृहस्पति 9वें भाव में रहकर भाग्य के माध्यम से सहयोग आपको करेंगे, लेकिन 14 मई के बाद बृहस्पति आपके कर्म भाव में रहकर दूसरे, चौथे और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके धन संचय के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक आप अगर धन संचय नहीं कर पाए हैं तो अब ऐसे योग बनेंगे कि आप धन को एकत्रित कर पाएँ और उनका सही जगह पर निवेश कर पाएँ। आप जितना संभव हो सके उतना धन संचय करने का प्रयास इस साल करने वाले हैं। हालांकि पारिवारिक चुनौतियों को आप पहले से ही संभाल लेते हैं तो आर्थिक स्थिति पहले से ही आपकी मजबूत रहेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास और इन्वेस्टमेंट्स आपके जीवन में अपार सफलता साल 2025 में लेकर आएंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं इन्वेस्ट करें तो आप चांदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से साल 2025 में आप सभी कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति रहेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं सेहत के मामले में आपका यह वर्ष कैसा रहेगा। शनि के छठे से 7वें और फिर राहु के 7वें से छठे भाव में गोचर करने से वर्ष 2025 में आपकी सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपकी और आपके परिवार की सेहत अच्छी रहे, इसके लिए आपको 3 काम अवश्य ही कर लेने चाहिए। पहला तो आपको अपने उचित खान पान
को अपनाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, गुरु के उपाय आपको कर लेने चाहिए। तीसरा, थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन, आपकी सेहत, आपके परिवार की सेहत बहुत अच्छी होगी। आप अपने परिवार के सदस्यों का भी ध्यान रखें। यदि आप सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में आपकी उन्नति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से आप उत्तम सेहत के मालिक बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी सेहत का और एक्सरसाइज करके, योग प्राणायाम करके बहुत अधिक उच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में जो तरक्की आपने अभी तक नहीं प्राप्त की है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का साल 2025 कन्या राशि के जातकों का रहने वाला है। और अधिक इस साल को आप बेहतर बना पाएँ, इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करने चाहिए, जिससे कि साल 2025 आपका और भी अधिक सुखमय, सुदृढ़, संपन्न बन पाए। तो आपको प्रतिदिन इसके लिए भगवान गणेश की आराधना अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। बुधवार के दिन आपको कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, चाहे फिर वह 1 कन्या हो, 10 कन्या हो या 50 कन्याएं हों, वो आप पर पूरी तरह से निर्भर करता है। शनिवार के दिन शाम को आपको शनि मंदिर में अपनी छाया का दान अवश्य ही करना चाहिए। सरसों का तेल आप ले लें और उसमें अपने मुंह को देखकर उस पात्र को, उस तेल को आप शनि मंदिर में दान कर दें। तो इस तरह से आपको ये छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। और माता दुर्गा को आपको बुधवार या शुक्रवार के दिन चुनरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो नियमित रूप से ऐसा करने से आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके जीवन में आ रही बाधाएं, परेशान आपको बिल्कुल नहीं करेंगी और साल 2025 आपका और अधिक सुदृढ़ और संपन्न बनेगा। आपका लकी नंबर 5 होता है। लकी रत्न आपका पन्ना होता है। लकी कलर आपका हरा, सफ़ेद और पीला होता है। लकी डे की बात करें तो बुधवार आपका लकी डे होता है। और आपको और अधिक अपने जीवन को 2025 को ही नहीं, पूरा ज़िंदगी भर आपका बहुत अच्छा व्यतीत हो, तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए कुछ मंत्रों का आपको नियमित रूप से जाप करना चाहिए। अपनी जीवन शैली में इन मंत्रों को शामिल करना चाहिए। तो ये मंत्र इस प्रकार हैं। आपको भगवान गणेश और माँ दुर्गा के मंत्रों का नियमित रूप से कम 1 माला जाप अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर हों। तो आपको भगवान गणेश का ओम गंग गणपतये नमः मंत्र और माँ दुर्गा का ओम दुर्गाय नमः, इन मंत्रों का आप नियमित रूप से जाप करें और आप पाएंगे कि आपका जीवन जिस तरक्की के शिखर पर होना चाहिए वहां आप बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे और आगे आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आपका यह नववर्ष 2025 इन उपायों के माध्यम से और आपकी जीवन शैली में सुधार करके आप इस वर्ष को बहुत ही मंगलमय, समृद्धिशाली और आपके अनुकूल बना पाएँ, यही मंगल कामना करती हूँ। आपका यह नववर्ष बहुत ही अच्छा व्यतीत हो, आप संपन्न हो, सुखी हों। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, वे भी अपने राशिफल को देखकर उनके उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सुधार पाएं। तो चलिए इस कोशिश में हम सभी सफल हों कि अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और साल 2025 हम सभी का बहुत ही अच्छा व्यतीत हो। आप सभी से विदा लेती हूँ, मंगल कामना करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि यह वर्ष सभी के लिए बहुत ही अच्छा व्यतीत हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।